चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। चिराग पासवान बीजेपी को नया फार्मूला दे चुके हैं सीटों के बंटवारे का, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा सीटों के आधार पर ही विधानसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरह से 2014 से लेकर 19 तक लोकसभा सीटों के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा होता रहा है, उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए। चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद जीते हैं, इस हिसाब से उनका अधिकार केवल 96 सीटों पर बनता है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को, और जेडीयू को 96 सीटों पर लड़ना चाहिए। बाकी जो 42 सीटें तय हैं पहले से चिराग पासवान को, वो मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान ने एक नया फार्मूला दे दिया है। चिराग पासवान का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2 सांसदों वाली पार्टी को बराबर सीटें लोकसभा चुनाव में दे दी, नीतीश कुमार को इस पर विचार करना चाहिए, और बीजेपी के साथ जो बराबर सीटों के बंटवारा की बात करते रहे हैं, वो आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि लोकसभा सीटों के आधार पर विधानसभा सीटों का बंटवारा होना चाहिए। उनका कहना है कि उनकी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव जीती है, 1 सीट राज्यसभा का है, वो भी लोकसभा सीट मानकर उनके हिस्से की सीटें मिलनी चाहिए, यानी कम से कम 42 सीटें मिलनी चाहिए। चिराग पासवान का कहना है कि अमित शाह पहले ही भरोसा दिला चुके हैं कि उनकी सीटें कम नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान बीजेपी को ज़्यादा सीटें देने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जेडीयू से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी का हक बनता है, तो बीजेपी को 101 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जेडीयू को 96 सीटें मिलनी चाहिए, और उनकी पार्टी को कम से कम 42 सीटें मिलनी चाहिए। तो चिराग पासवान का ये नया फार्मूला सामने आया है। इसके बाद जेडीयू के तेवर तल्ख हो गए हैं, और आपको पता ही है कि जेडीयू के नेता आलोक ने कहा है कि चिराग पासवान को छोड़कर बीजेपी जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, और चिराग पासवान को तो मानते ही नहीं हैं कि वो एनडीए के हिस्सा हैं। लेकिन चिराग पासवान अभी भी एनडीए में बने हुए हैं, बीजेपी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार की घेराबंदी भी नहीं छोड़ी है। तो बीजेपी के साथ खड़े रहते हुए चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए हैं, और अब जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला उन्होंने दिया है, ये फार्मूला जो है जेडीयू के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन चिराग पासवान अपनी जीत पर अड़े हुए हैं, बागी तेवर अपनाए हुए हैं। चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। चिराग पासवान के पार्टी से या उनसे किसी दल के नेता को परहेज नहीं है, केवल जेडीयू के साथ उनकी ठनी हुई है। बाकी सारे दल, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस या फिर कोई भी दल, उसके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और किसी से कोई उनको दूरी नहीं है। तो चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर एनडीए में उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने एक फार्मूला बीजेपी के सामने रख दिया है कि जेडीयू को 96 सीटें मिलनी चाहिए, बीजेपी को 101 सीटों पर लड़ना चाहिए, और कम से कम 42 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि बीजेपी चुप क्यों है और जेडीयू एलजेपी के बीच घमासान क्यों जारी है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से अब चिराग पासवान ने बड़ी मांग कर दी है, और सच्चिदानंद राय जो बीजेपी के विधान पार्षद हैं, उन्होंने जिस तरह से चिराग पासवान का समर्थन किया है और आलोक के खिलाफ, जेडीयू के प्रवक्ता आलोक के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे लगता है कि चिराग पासवान को बीजेपी का बैकअप मिल रहा है, और चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ साथ बीजेपी की बात भी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को, दूसरे नंबर पर जेडीयू का हक बनता है, और तीसरे नंबर पर एलजेपी का। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।